हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा की। आईआईटी गोवा की तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जो कि है iitgoa.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इस पर्टिकुलर वेब पेज पे विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन पीएचडी एडमिशन्स एप्लीकेशन फॉर स्प्रिंग सेमेस्टर। आपको इसी पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट वेब पेज ओपन होगा एंड इसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड कंप्लीटिंग द पेमेंट 28 अक्टूबर। फॉर्म्स एक्टिव हैं एंड जो लास्ट डेट है वो है 28 अक्टूबर। इस लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं एंड इसी पे क्लिक करके जो नोटिफिकेशन है वो भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन से पहले यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस हैं, तो अप्लाई करने से पहले आप ये सभी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एंड देन आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यू कैन रजिस्टर। राइट नाउ ये है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, तो इसे हम देखते हैं। कोई भी अगर एकेडमिक क्वेरी है तो आप इन्हें इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं एंड अगर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो नेक्स्ट वाली जो आईडी है इट्स PhD_tech_issue। इस पे आप मेल करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट। PhD एडमिशन्स इंफॉर्मेशन ब्रोशर, देन यहाँ पे है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो अगेन आप डायरेक्टली देख सकते हैं कौन सी इन्फॉर्मेशन किस पेज पे है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए क्या है क्राइटेरिया, इसकी बात करें तो देखिए इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास हो या एक क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो। मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में या इक्विवेलेंट डिग्री है 60% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। ओके, नेक्स्ट है बैचलर्स डिग्री। डायरेक्ट पीएचडी भी है यहाँ पे। अगर बैचलर्स डिग्री है 70% मार्क्स के साथ तो आप भी एलिजिबल हैं। एंड अगर एमएससी एमए एमकॉम ऐसी डिग्रीज़ हैं, दैट इज़ मास्टर्स डिग्री साइंस आर्ट सोशल साइंसेज या इक्विवेलेंट है, तो आप एलिजिबल हैं। अगेन 60% मार्क्स चाहिए। ये तो एक बेसिक क्राइटेरिया हो गया, बट साथ में देखिए एप्लीकेंट्स मस्ट ऑल्सो फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट। तो इनमें से कोई एक रिक्वायरमेंट एडिशनली भी आप फुलफिल करते हो। जैसे सबसे पहले इंजीनियरिंग स्ट्रीम, आपके पास गेट हो रेलेवेंट स्ट्रीम में। कैंडिडेट जिनके पास बीई बीटेक एमसीए एमएससी या ऐसी कोई डिग्री है तो आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। वैलिड गेट स्कोर, बेसिकली गेट 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है, देन वो सिर्फ गेट रहता है, वैलिड गेट नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट या तो आपके पास जेआरएफ हो किसी भी एजेंसी के थ्रू, या तो आपकी जो डिग्री है वो बीटेक या डुअल डिग्री किसी आईआईटी से हो एंड सीजीपीए 8 या उससे ज़्यादा हो। ओके, या तो 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो क्वालिफाइंग डिग्री के बाद वो आपने एक्वायर किया हो। ठीक है, यस ये इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपने देखा गेट ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है सबके लिए। अगर आप ऑब्वियसली आईआईटी वगैरह से हैं तो नहीं है। एंड देन अगर प्रोफेशनल को एक्सपीरियंस है आपके पास बीटेक बीई एमसीए या एमएससी के बाद तो आप भी एलिजिबल हैं। तो यस, नेक्स्ट साइंस स्ट्रीम की बात करें तो आपके पास अगेन या तो गेट हो, जेस्ट हो, नेट हो या फिर जेआरएफ हो या फिर ऑनगोइंग डिग्री जो भी है, इट मे बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग डिग्री प्रोवाइडेड एप्लीकेंट ओके, तो अभी के लिए लिखा हुआ है कि ग्रेजुएट आप अगर पहले ही कर लें तो ओके, तो यू विल बी एलिजिबल। बेसिकली आई कैन से कि अपीयरिंग है अगर अभी आप तो भी आप एलिजिबल हैं, बट हाँ प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ग्रेजुएट आप हो जाएं। राइट, नेक्स्ट लास्ट है बीटेक डिग्री हो आपके पास मैथ्स या कंप्यूटिंग में किसी आईआईटी से एंड आपका सीजीपीए 8 या उससे ज़्यादा हो, तो सिर्फ ये भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस। आपके पास नेट गेट हो इकोनॉमिक्स में या फिर नेट या जेआरएफ हो तो आप भी एलिजिबल हैं। ठीक है, यस, नेक्स्ट पार्ट टाइम पीएचडी। तो पार्ट टाइम के लिए अगेन इनमें से कोई एक क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हो। मास्टर्स डिग्री हो साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट में 60% मार्क्स के साथ एंड साथ में 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस हो। डायरेक्टली बैचलर्स है एंड साथ में 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं एंड रिक्वायरमेंट 60% की ही है। मास्टर्स डिग्री साइंस वगैरह में है आपके पास एंड 60% मार्क्स हैं या तो इक्विवेलेंट है एंड ये किसी आईआईटीज़ एनआईटीज़ आइजर्स ऐसे किसी इंस्टीट्यूट से है तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसी तरह से अगर आईआईटीज़ आइजर्स IIITs IISc एनआईटीज़ इनमें से किसी भी एक इंस्टीट्यूट से आपने बैचलर्स किया है 80% मार्क्स के साथ तो अगेन आप 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के साथ भी एलिजिबल हैं। ओके, नाउ कैटेगरी। देखिए फुल टाइम
कैटेगरी हो गई, इसमें होती है TA, दैट इज़ आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिलेगी। सो टीचिंग असिस्टेंटशिप कैटेगरी। TA थ्रू प्रोजेक्ट होता है TAP, तो इसमें आप प्रोजेक्ट के थ्रू आपको फेलोशिप मिलेगी, राइट। नेक्स्ट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, जो अलग अलग तरह के अवार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली किसी मतलब गवर्नमेंट या किसी एजेंसी के थ्रू आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलेगी, ओके। नेक्स्ट स्पॉन्सर्ड, सो आपको किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्री आपको स्पॉन्सर करेगी फॉर परस्यूइंग PhD, राइट, एंड इंस्टीट्यूट फेलोशिप नहीं देगा। लास्ट है सेल्फ फाइनेंस्ड कैटेगरी, तो किसी भी सोर्स से फेलोशिप नहीं मिल रही है बट आप PhD कर रहे हैं, सो बेसिकली आप खुद का एक्सपेंस खुद बेयर कर रहे हैं, तो वो सेल्फ फाइनेंस्ड कैटेगरी होती है। नेक्स्ट पार्ट टाइम कैटेगरी, तो इसमें आप परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो भी आप एलिजिबल होते हैं, तो ये कैटेगरी भी हो गई। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कैटेगरी, सो इसमें आप किसी R&D ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में एम्प्लॉयड होते हैं एंड PhD भी करते हैं, तो 2 सुपरवाइजर्स होते हैं, एक आपके इंस्टीट्यूट में, एक इसी इंस्टीट्यूट में, एंड आप रजिस्टर्ड होते हैं बट मेन वर्क जो है आप उधर ही करते हैं, ओके। नेक्स्ट सेल्फ स्पॉन्सर्ड अगेन, एंड लास्ट है परमानेंट स्टाफ जो IIT गोवा के हो, तो ये भी कैटेगरीज है, ठीक है। स्केड्यूल की बात करें तो देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड जो लास्ट डेट है वो है 28 अक्टूबर। क्लासेस 7 जन से स्टार्ट होंगे, राइट। सो प्रोसेस यही है, आप स्क्रीनिंग होगी, देन आपको पता चलेगा इंटरव्यू है या रिटन है, एंड ऑब्वियसली आप शॉर्टलिस्ट हैं या नहीं, तो ईमेल से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, सो हम डिपार्टमेंट्स देखेंगे प्लीज़, जो एरियाज़ हैं, एंड यहाँ पे एरियाज़ जो हैं वो कैटेगरी वाइज भी मेंशन है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इज़ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन केमिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, नेक्स्ट इज़ केमिस्ट्री, देन इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फिज़िक्स। तो ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं एंड एरियाज़ यहाँ पे मेंशन है, ओके। एरिया से रिलेटेड या ऐसी कोई डिपार्टमेंट स्पेसिफिक कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप सर्च करिएगा, जो भी ईमेल आईडी है हेड की, या एक पहले तो आपको उनके वेबसाइट पे वेब पेज होता है डिपार्टमेंट का, उस पर एक्सप्लोर कर लीजिएगा, नहीं मिला तो आप उन्हें ईमेल करके भी अपनी क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ जनरल इंस्ट्रक्शंस, सो एप्लीकेशंस ऑनलाइन ही फिल होंगे एंड इसी तरह से ये जो पॉइंट्स हैं एक बार देख लीजिएगा। अलग अलग कैटेगरी, जैसे स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए स्पॉन्सर्स लेटर आपको सबमिट करना होगा, सो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट एंड अपेंडिसेस जो दिए हुए हैं एंड भी उसमें आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। PhD मैनुअल आप देख सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए इस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, आप देख सकेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है सभी कैटेगरी के फीमेल्स के लिए, देन SC ST PWD EWS कैटेगरी के मेल्स के लिए अभी 100 है एंड बाकी सभी के लिए 200 है, ओके। एंड एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करनी है इस अकाउंट पे। हाउ टू अप्लाई, सो लिंक आपको बता दिया था, उसी के थ्रू करना है। ये स्टेप्स आप देख लीजिएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं वो भी है। एंड अगेन कोई भी क्वेरी है तो ये 2 ईमेल आईडीज़ हैं, पहली है जनरल एकेडमिक क्वेरी के लिए, नेक्स्ट है टेक्निकल क्वेरी के लिए, ओके। ना यहाँ ग्लॉसरी है, सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट अपेंडिक्स, तो ये लेटर्स हैं बेसिकली, तो आप इसको देख लीजिएगा अगर आप इन कैटेगरीज़ में हैं। सो यस, ये थी इन्फॉर्मेशन IIT गोवा से रिलेटेड। हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस, फॉर मोर अपडेट्स। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।